आज हम क्लास 6 मैथ अभ्यास 2A संख्याओं पर संक्रिया, पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग यानी सभी संक्रियाएं दी हुई है। ठीक, आज हम क्लास 2A का पूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, देखते हैं पहला क्लास। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप कृपया करके पेन और कॉपी लेकर बैठे और किताब भी साथ में रख लें, ताकि हमारे साथ साथ आप सॉल्यूशन कर सकें। ठीक, सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं को पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या होती क्या है? ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, समझिए कि जो हमारे गिनने योग्य संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, लेकिन शून्य को जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हमारी प्राकृतिक संख्या ये होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या को हम 1 से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट जाता है। लेकिन जब हमें पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी लेना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पूर्ण संख्या के लिए हम करते क्या हैं? ठीक, पूर्ण संख्या के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल जीरो को आगे जोड़ देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल हम शून्य को आगे जोड़ देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारा पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अभ्यास 2 को आज देखते हैं। ठीक, पहला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, आप जानते हो प्यारे बच्चों की 1 से गिनती शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कहा गया। ठीक, पूर्ण संख्याओं के बारे में कही गई है, तो पूर्ण संख्या हमारा सबसे पहले 0 पड़ता है। ठीक, इसलिए हमारी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाता है। इसलिए हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। और दूसरे सवाल को देखते हैं। इसको हम थोड़ा आप लिख लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। ठीक, दूसरा सवाल है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। यानी जो भी संख्याएं लिखी गई है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सभी संख्याओं को एक रेखा बनाएंगे और उन रेखा पे इन सभी संख्याओं को दर्शाना है। ठीक, सबसे पहले हम इस तरह से रेखा बनाते हैं, इस तरह से रेखा बना लेते हैं। इस तरह से रेखा बनाएंगे तो हमें 0 को भी दर्शाना है। ठीक, तो 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 है, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 4 5। यदि संख्या आपको आगे तक दे रहा है तो आप उसे आगे तक ले जाइए। ठीक, यहीं से हमारा आंसर 2 का मिल जाता है। चलते हैं तीसरे सवाल पे, आप इसे कॉपी कर लीजिए भाई। ठीक, तीसरा सवाल हमारा ये है, 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 है। ठीक, संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 दिया है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, ये 28 दिया है तो आपको संख्या ज्ञात करनी है कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्याएं क्या है। ठीक, जो कि हमारी तीनों संख्याएं क्रम से आ रही हैं। ठीक, तो संख्याएं हमें पता नहीं है, हम इन्हें ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम माना वह संख्या बराबर x है। ठीक, एक संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक, इसको पहली संख्या मानिए, पहली संख्या माना पहली संख्या x। इसी प्रकार से दूसरी संख्या मानिए, दूसरी संख्या। यदि संख्याएं क्रम से आ रही है तो आप इसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक, तो 1 जोड़िए, इसको x + 1 कर देते हैं। इसी प्रकार से तीसरी संख्या कह रहा है, तीसरी संख्या अब x + 1 है, अब इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए तो ये x + 2 हो जाता है। ठीक, x + 2 हो जाता है। ये हमारा पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ये सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योगफल 28 दिया है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को आप जोड़ दीजिए। योगफल का मतलब होता है जोड़,
ठीक। तो पहली संख्या हम x माने हैं और तीसरी संख्या x प्लस हमारा 2 आ रहा है, जो कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर इनका योगफल 28 मिल रहा है। तो आप इसके 28 को बराबर रखिए, ठीक। एक x और एक x को आप जोड़ते हैं तो ये हमारा 2x हो जाता है और ये 2 हो जाता है, ठीक। इस तरह से 28 बनता है। और ये परछांतर विधि से, परछांतर विधि से संख्याओं को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आप आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम 2x लिखेंगे और 2 जो है संख्याओं की तरफ ले चलेंगे, ठीक। 28 हो जाता है और 2 जब भी किसी संख्या को एक साइड से दूसरे साइड ले जाया जाता है तो उनके जो आगे प्लस का चिन्ह होता है तो उधर जाकर माइनस का चिन्ह बन जाता है, या तो फिर इस साइड माइनस का चिन्ह है तो दूसरे साइड प्लस का चिन्ह बन जाता है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया है तो उधर माइनस बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से ये 2x इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 26, ठीक। और जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा, इस साइड जो गुणा में है इस साइड भागा में आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कट कर 13 आ जाएगा, यानी हमारी पहली संख्या 13 बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या 13 बन जाती है, ठीक। तो जब पहली संख्या 13 बन जाती है तो यहाँ पे दूसरी संख्या का मान निकालते हैं। दूसरी संख्या हमारा x प्लस 1 दिया है तो x का मान 13 आया हुआ है तो यहाँ पे 13 भर देते हैं और प्लस 1 कर देते हैं तो 14 बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार तीसरी निकालते हैं, तीसरी संख्या निकालते हैं। इसको हम, ये x प्लस 2 है तो x का मान 13 है तो यहाँ पे x का मान भर देंगे और 2 रखेंगे तो 13 दूं 15। इस प्रकार से हमारी संख्या तीनों 13, 14, 15 आती है, 13, 14, 15 आती है, ठीक। यदि मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसको हम अगले विधि से फिर लगा रहे हैं, ठीक। इसको आप नोट डाउन करते चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, दी हुई संख्याएं हैं, फिर से इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से लगाएंगे। यदि किसी भी मेथड से आपको समझ में आए आप समझिए, ठीक। ये दिया है कि पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल, किसी भी संख्या का यदि औसत आप निकालते हैं तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसमें से आप 2 भाग दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, ठीक। 2 से भाग कर दीजिए, ठीक। ये हमारा दिया है 28 दिया है, ठीक। ये योगफल है, योगफल यहाँ पे लिख देते हैं, पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल निकालते हैं। योगफल पहले से दिया है, ठीक। अब हम निकालेंगे माध्य, ठीक। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो हमारा पहले से योगफल प्राप्त है 28 और इसमें 2 से भाग देंगे तो ये मेरा 14 हो जाएगा, जो कि मध्य की संख्या मिल जाएगी। तो मध्य की संख्या जब मिल जाएगी तो इससे पहले की संख्या 13 बनेगी और इसके बाद की संख्या 15 बनेगी। इसी प्रकार से हम चौथे नंबर सवाल को हल करेंगे, ठीक। आप इसे नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। चलते हैं चौथे नंबर सवाल पे, देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं की संख्या 39 है तो तीनों संख्या बताइए। यहाँ पे थोड़ा लिखने में कमी हुई है। यहाँ यदि तीन क्रमागत संख्याओं की बीच की संख्या, यहाँ पे बीच की संख्या 39, बीच की संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे बीच की संख्याओं की बीच की संख्या 39 है तो तीनों संख्या बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि बीच की संख्या 39 दिया है तो आप इससे एक पहले संख्या को बताइए और इसके एक बाद वाली संख्या को बताइए, ठीक। तो इसके पहले संख्या है, ठीक। बीच की संख्या के पहले की संख्या, ठीक। 39 में से आप एक को घटाइए यानी 38, यानी इससे पहले 38 मिला होगा और 39 के बाद आने वाली संख्या तथा बीच के
संख्याओं के बाद की संख्या। ठीक, ये 39 है तो 39 के बाद एक आप जोड़िए, तो आ जाएगा मेरा 40। ठीक, इस प्रकार से तीनों संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्या 38, 39, 39, 40 बन जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे मेरे साथ साथ लिखते चलिए। ठीक, इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं और चलते हैं लास्ट सवाल 5वां नंबर पे। ठीक, लास्ट सवाल 5वां नंबर, इसके थोड़ा बदल देते हैं इसमें से। ठीक, 5वां सवाल दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने से वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवाल को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। जैसे ठीक, ये हमारा प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। यदि इन संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं, यानी आगे 0 लगा देते हैं, ठीक, तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, जो कि सवाल में यही पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने से वह संख्या पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि शून्य को शामिल कर लेने से वह संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इसी से हमारा अभ्यास 2 खत्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।